नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। क्या सचमुच आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण वोट योगी को चोट देगी? क्या सचमुच ब्राह्मण अब की बार मोदी और योगी सरकार से मुंह फेर लेगी? क्योंकि 2022 में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा निगाहें अब की बार ब्राह्मण वोटों पे है। लगातार अखिलेश यादव और बाकी पार्टी ये लगातार कयासें लगा रही हैं कि ब्राह्मण वोट जो है वो योगी को चोट देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अब की बार ये माहौल बनाया जा रहा है और बन रहा है कि आदित्यनाथ योगी से ब्राह्मण वोट खफा है। वो लगातार ठाकुरों की बात करते हैं। ये लगातार विपक्ष ये बात डिलीवर करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो रहा है और इसी को लेकर अब आदित्यनाथ योगी को उन्हीं के घर में यानी गोरखपुर में घेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मतलब साइकिल के चेयरमैन अखिलेश यादव कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी का जो सीट है वो गोरखपुर में है। मैंने ऑलरेडी आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको घेरने के लिए जो षड्यंत्र बुना जा रहा है, जो चक्रव्यूह बुना जा रहा है, उसमें एक ही है कि ब्राह्मण वोट देगी चोट। अखिलेश यादव प्लान कर रहे हैं कि वहां पे एक ब्राह्मण चेहरा उतारा जाए जिससे कि योगी को चोट लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश ये कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ धोखा हुआ है। अखिलेश यादव ये लगातार कहे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ धोखा देती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो लगातार ये चीख चीख के कह रही हैं कि ब्राह्मण वोट अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की प्रचंड जीत है। मेरे पास जो डिटेल है, 2007 में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने दिया था। उसके बाद 2012 में जो आंकड़े हैं कि 38% ब्राह्मण ने योगी सरकार को वोट किया था। लेकिन 2017 में 80% ब्राह्मण योगी सरकार को वोट किए थे, जिसके बाद प्रचंड बहुमत योगी सरकार को मिला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये कयासें लगाई जा रही हैं कि ब्राह्मणों के साथ योगी सरकार गलत कर रही है? विकास दुबे इनकाउंटर कहीं किसी ने भूला नहीं है और उसी को लेकर लगातार विपक्ष ये कही जा रही है कि विकास दुबे को मारने के पीछे योगी सरकार है और योगी सरकार ने उसको इनकाउंटर नहीं जानबूझ के मरवाया है। मतलब कि ब्राह्मणों से नफरत करती है योगी सरकार, ये लगातार विपक्ष कहे जा रहा है। लेकिन विकास दुबे के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो उत्तर प्रदेश में वो जरूरी था, क्योंकि किसी भी जात का किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर अपराधी है तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं जानता हूँ कि जो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो उसकी कोई जाति या कोई धर्म नहीं होती। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है और ये भुनाया जा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में कि योगी सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। इसी को लेकर अब अखिलेश यादव जो षड्यंत्र रचे हैं, जो चाल चला है योगी के खिलाफ, उसमें उन्होंने जिसको सीट दिया है वो सीट है जो समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को खड़ा कर रही है, उनका नाम है सुभावती शुक्ला, जो कि योगी को टक्कर देंगी। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष रहे दिवंगत नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को समाजवादी पार्टी गोरखपुर सीट से उतारने की प्लान कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगातार विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वोट अब की बार योगी को नहीं मिलेगा। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जात को रेस्पेक्ट और इसी की जात को सम्मान मिलता है, वो है ठाकुरों को। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के शगुफा अखिलेश यादव छोड़ रहे हैं और यही कहने में कहीं ना कहीं सफल होने हैं कि उन्होंने मतलब योगी ने ब्राह्मणों के साथ धोखा दिया। लेकिन इस तरह की बातें कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन नहीं समझती हैं और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं समझेगी। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि सिर्फ हमारे लिए एक ही जात है और वो है नरेंद्र मोदी। सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में
किसी भी जाति को नहीं देख के लगातार जो वोट पड़ते हैं वो है नरेंद्र मोदी के नाम पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब नाम आती है तो सारी जातियां एक साइड हो जाती हैं और वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी को पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष यही समझाने में लगा हुआ है कि ब्राह्मण वोट मतलब योगी सरकार के खिलाफत है, योगी सरकार को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि योगी सरकार सिर्फ ठाकुरों और ठाकुरवाद की बात करती है। इसी को लेकर अखिलेश यादव गोरखपुर में जिस उम्मीदवार को उतार रहे हैं उससे कहीं ना कहीं टक्कर देगी। गोरखपुर में ब्राह्मणों की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है और वो वोट यानी कि अखिलेश यादव को निकाल देगी और योगी को हराने में काम करेगी। लेकिन अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि योगी जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो काम किया है उन्होंने 2017 से 2022 में, उन्होंने किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किया है। उन्होंने विकास जो किया है वो सभी जाति और सभी धर्मों के लिए किया है, क्योंकि उनको भी पता है अखिलेश यादव, क्योंकि एक जब समय उनका जब था उत्तर प्रदेश में तो किसके लिए और कौन उसको करते थे, किस जाति के लिए काम करते थे, किस धर्म के लिए काम करते थे, ये अखिलेश यादव को भी पता है और उनके पिता को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में पहले किस जाति को सम्मान और किसको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता था। लेकिन जब से आदित्यनाथ योगी सिंहासन संभाले हैं उसमें कहीं ना कहीं हर एक जाति को एक ही चश्मे से देखते हैं। लेकिन नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट योगी को देगी चोट, ब्राह्मण वोट योगी को नहीं मिलेगा क्योंकि योगी सिर्फ ठाकुरवाद चलाते हैं। लेकिन इसका बहुत सारा जीता जागता उदाहरण रहा। मैं बात करूँ लोकसभा चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में 2014 में 72% ब्राह्मणों ने सिर्फ योगी सरकार को और मोदी सरकार को वोट किया था। जब मैं बात करूँ 2019 में तो लगभग 82% ब्राह्मणों ने मोदी सरकार को समर्थन दिया था, मतलब 10% ज़्यादा। पहले 2014 में 72% और सीधा 2019 में लगभग 82% लोग। यानी कहीं ना कहीं ब्राह्मण ये जानते हैं कि मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है, राष्ट्र पे अच्छा काम कर रही है और वो कहीं पे भी किसी भी जाति के लिए काम नहीं करती, वो पूरे राष्ट्र के लिए बात करती है। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष यही समझाने में लगी हुई है कि ब्राह्मण योगी के खिलाफ है, ब्राह्मणों के दुश्मन है योगी, योगी ब्राह्मण को देखना नहीं चाहते हैं, उसे नफरत करते हैं। इसीलिए अब की बार सिर्फ उनको किसी और जाति का वोट मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण उनसे खफा हैं क्योंकि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि जब जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो उस समय किसी जाति किसी धर्म की बात नहीं होती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी बात होती है। मतलब सिर्फ एक जात योगी सरकार को 2022 में फिर से लाएगी और वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जब चेहरा सामने आता है तो कहीं ना कहीं तमाम वो जाति समीकरण टूट जाते हैं और सिर्फ वोट गिरता है नरेंद्र मोदी के लिए। अब क्या देखना होगा कि क्या सुभावती शुक्ला आदित्यनाथ योगी को टक्कर देती है या वापस जमानत जब्त कराती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।